हेलो गाइस, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फार्मूला, वाई शेप डायग्राम, डेंसिटी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम उन सारी की सारी चीजों को एक्यूमुलेट करेंगे और केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी केमिकल रिएक्शंस में इसको किस टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं उसको देखेंगे। चलिए बच्चों, एक टिपिकल रिएक्शंस लेते हैं और उसी से मैं समझाता हूं। लेट द केमिकल रिएक्शन इज स्मॉल a plus bb converted into cc plus dt। बच्चों, यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D, दीज आर कंपाउंड्स। ये रेक्टेंगल A एंड B और C एंड D क्या प्रोडक्ट है। रेक्टेंगल जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसे रेक्टेंगल कहते हैं, और जो बनते हैं रिएक्शन के बाद में उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चों, यहाँ पर A, B रेक्टेंगल, C एंड D क्या है प्रोडक्ट है। स्मॉल a, b, c एंड d, दीज आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल a, b, c एंड d, these are called as stoichiometric coefficient। metric coefficient, इनको हम stoichiometric coefficient सेंड कहेंगे। आखिर इसका मतलब क्या है, stoichiometric coefficient क्या है? हम कहते हैं कि ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, और बैलेंस्ड रिएक्शन में जो यूज में लेने वाले A, B, C एंड D है, ये एक तरह से मोलों के नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ये कहना चाहूं कि यहाँ पर इस बैलेंस्ड रिएक्शन में A और B जो है आपस में स्मॉल a एंड स्मॉल b मोल्स में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के C एंड D मोल्स बनाते हैं, स्मॉल c एंड स्मॉल d बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्मॉल a, b, c एंड d मोल के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या मोल के नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, मोलर रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है। मोलर रेशियो यानी जिस रेशियो में ये रिएक्ट करते हैं वो इसको यहाँ पर शो करते हैं। बच्चों, आपने देखा कि मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब मैं इसको आगे प्रोसीड कर सकता हूं। वाई शेप डायग्राम आपने अच्छी तरह से पढ़ा था। वाई शेप डायग्राम के अंदर मोल को आप मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ स्पीशीज की टर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब Na से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर मोल के जो रेशियो को है वो स्पीशीज के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्पीशीज क्या हो सकती है बच्चों, जो जिस फॉर्म में रहता है वहां पर उस फॉर्म में ये मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि एलिमेंट है तो एटम के रेशियो में भी मिल सकता है, जैसे आयरन, कॉपर जो मेटल है वो एटम्स के रेशियो में मिलेगा। ठीक है बच्चों। और अगर मॉलिक्यूल है जैसे O2S8, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल के रेशियो में आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। स्पीशीज रेशियो इसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये मोलर रेशियो के साथ साथ में स्पीशीज के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है कि किस रेशियो में ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में ये बन रहे हैं। C एंड D इस रेशियो में बनेंगे और A एंड B इस रेशियो में आपस में रिएक्ट करेंगे। बच्चों, अगर मैं PV nRT, अगर आप लोगों को याद हो तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, PV nRT आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए यूज में लेते हैं। तो वहां पर PV nRT से मैं इसको कुछ और टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा PV nRT, यूज में लेंगे PV nRT। और आपने देखा कि मोल का रिलेशन है वो P एंड B से होता है। इसका मतलब क्योंकि मैं मोल का रेशियो निकाला मैंने, यहाँ पर ये मोल के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको मैं प्रेशर के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में आराम से रख सकता हूँ। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज में ले सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, सपोज करो कि अगर P एंड T अगर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि ये जो मोल का रेशियो वो वॉल्यूम रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चों, वॉल्यूम रेशियो को भी ये रिप्रेजेंट करता है। रेशियो कब, जब P एंड T क्या हो बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट हो।
आप इस तरह से रख सकते हैं कि ये P एंड P आपस में कांस्टेंट होगा, तो ऐसे में क्या होगा, आप कह सकते हो कि ये वॉल्यूम का रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। चलो बच्चों, और भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, ये तो वॉल्यूम का रेशियो हो गया। क्या अगर मैं V एंड T को कांस्टेंट कर सकता हूं क्या? इस बार V को कांस्टेंट किया एंड T को कांस्टेंट किया, तो आपने देखा R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रेशर रेशियो को भी ये रिप्रेजेंट करता है। किसको बच्चों? प्रेशर रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। कब? जब V एंड T क्या हो बच्चों, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट हो, यानी V एंड T अगर कांस्टेंट होगा तो ऐसे में ये प्रेशर रेशियो को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा यार, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने का तरीका कितने टाइप का हो सकता है। आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं कि ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d को किस किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें। पहले तो मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट है, लेकिन रियल में किस किस को रिप्रेजेंट करता है? ये मोलर रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कह सकते हैं स्पीसीज के रेशियो को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये, या मैं कहूंगा वॉल्यूम रेशियो को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कब? जब गैसियस कंपाउंड हो, यहाँ पर A एंड B गैस हो और C एंड D भी गैस हो, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर स्मॉल a एंड स्मॉल d वॉल्यूम रेशियो में ये रिएक्ट करेंगे और स्मॉल c एंड स्मॉल d मोलर रेशियो में ये बनेगा। या मैं ऐसा कर सकता हूँ प्रेशर रेशियो को भी क्या कर सकता है ये बच्चों, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर सकता है। V एंड T यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये कांस्टेंट है, यानी V एंड T कांस्टेंट पर प्रेशर रेशियो को ये रिप्रेजेंट करेगा। चले बच्चों, यहां तक तो इसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ एक एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद में मैं आपको छोटे छोटे टर्म के बारे में मैं समझाता हूं। एग्जांपल क्या है यहाँ पर, फॉर ए रिएक्शन, क्वेश्चन की टर्म में मैं इसको लिखूंगा फॉर ए रिएक्शन। रिएक्शन क्या बच्चों, आप कह सकते हो यहाँ पर N2 जो कि गैस है प्लस 3H2 जो कि गैस है, ये कन्वर्ट हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है? 2NH3 में कन्वर्ट हो रही है। 2NH3 क्या है बच्चों? गैस है, अमोनिया गैस की हम बात कर रहे हैं, यानी अमोनिया के मैन्युफैक्चर की मैंने बात की है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आप छोटे छोटे टर्म ले सकते हैं। यहाँ पर N2 का जो मल्टीपल में वैल्यू है वो 1 है, N2 के लिए 1 है, H2 के लिए क्या 3 है। आप ऐसा कर सकते हो कि N2 एंड H2 आपस में 1:3 में रिएक्ट करते हैं। किसमें? यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ मोलर रेशियो क्या होगा बच्चों, आप कह सकते हो कि यहाँ पर 1:3 में रिएक्ट करेंगे और बनाएगा कितने रेशियो में? 2 रेशियो में अमोनिया बनेगा। 1:3 में N2 एंड H2 आपस में रिएक्ट करता और बनता है किस रेशियो में? यहाँ पर 2 रेशियो में अमोनिया बनता है। अब यार 2 रेशियो में अमोनिया बन रहा है, इसका मतलब मैं एक सिंपल सा बात करूंगा कि अगर इसके मोल की बात करते हैं, मोल, आपने देखा यहाँ पर 1 मोल लेते हैं और यहाँ पे 3 मोल लेते हैं, तो आप कह सकते हो कि 2 मोल बनेगा, 2 मोल यहाँ पर बनेंगे। आप प्रोडक्ट की बात कर सकते हो क्या, जब ये 1 और 3 मोल में हम लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 2 मोल लें और यहाँ पर 6 मोल लें, तो आप आराम से कर सकते हो कि यहाँ पर 1:2 में ये बन रहा था, तो ऑब्वियसली 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर 4 मोल्स बनेंगे, ऐसा आप कर सकते हो। या मैं एक और छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा यार, वॉल्यूम की टर्म में भी तो ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके 200 ml लिया और आपने देखा यहाँ पर इसके 600 ml लिया, तो आप आराम से कर सकते हो कि अमोनिया के जो वॉल्यूम मिलेगा वो 1:3 में मिलेगा। मतलब अगर नाइट्रोजन का 1 होगा तो यहाँ पर अमोनिया का 2 जो है मिलेगा। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पर 1 ml इसके 2 ml बनाएगा, यहाँ पर 10 ml इसके 20 ml बनाएगा, यहाँ पर 200 ml इसके 400 ml बनाएगा। तो मैं 400 ml यहाँ पर रख सकता हूं। इस तरह से मोल की हेल्प से हम आसानी से जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी और या कितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिलती है। नाउ इसी एग्जांपल को हम आगे एलेबोरेट करेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं बच्चों। यहां पर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट एंड बैलेंस रिएक्शन को यूज में लेकर के हम एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जिसे कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। बच्चों बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगा
और हम वहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में कोरिलेट करेंगे। यानी एग्जाम यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, फॉर द रिएक्शन, वही स्टार्टिंग हमने रिएक्शन ली, कौन सी बच्चों आप समझोगे, स्मॉल a प्लस b कन्वर्ट इनटू c एंड d। ये कौन सी रिएक्शन बच्चों, बैलेंस्ड है। यहां पर मैं लिख देता हूं बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है। मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखो बच्चों, मोल मोल रिलेशन क्या होगा, मोल मोल रिलेशनशिप हम यहां पर ले सकते हैं बच्चों। क्या इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि मोल्स ऑफ ए को अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए से डिवाइड कर दे, यानी ए के मोल को इसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, बी के मोल को हम इसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी से डिवाइड करेंगे, सी के मोल को इसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी से डिवाइड किया और डी के मोल को इसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी से डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो हमें वैल्यू आपस में इक्वल मिलती है। इक्वल मिलती है बच्चों, क्या मिलती है, इक्वल। यानी इनके मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपस में इक्वल मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये मोल्स वो है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर सी एंड डी के मोल्स वो है जो बन रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, हम अगर 2, 6 एंड 4 मोल लेते हैं, किसके, N2 के 2 मोल, H2 के 6 मोल और यहाँ पर अगेन अमोनिया के 4 मोल बनते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मोल मोल रिलेशनशिप है वो सही नहीं है। आप देखोगे कि 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6 को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 3 उससे डिवाइड करेंगे तो अगेन 2 आएगा, 4 को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये एक तरह से मैं कह सकता हूं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल मोल रिलेशनशिप। केमिकल रिएक्शंस के लिए हम इसको यूज में लेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या बनेगी, ठीक है, किस रेशियो में बनेगी, वो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ हम वेरियस टाइप के केस देखते हैं। एप्लीकेशन में वेरियस टाइप के केस हम यहां पर देखेंगे। केस फर्स्ट, a mole type question मतलब आपको रिएक्टेंट के मोल दिए होंगे और प्रोडक्ट के आपको मोल निकालना है। चलो बच्चों, यहां पर मैं क्वेश्चन देता हूं एक, क्योंकि क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। इन द रिएक्शन A plus 3B convert into 4C. 3 moles of A react with B. Then how many moles of B will be used and also find moles of C formed। ठीक है बच्चों, यानी C के जो मोल बन रहे हैं उसको भी आपको फाइंड आउट करना, एंड A के मोल जब B के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको ये भी बताना कि B के कितने मोल रिएक्ट करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। A के मोल आपको दिया हुआ है, A के मोल यानी A के मोल कितने हैं, 3 है।
सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ ए आपको दिया हुआ बच्चों 3 यहां पर, और पूछे क्या मोल्स ऑफ बी, ये पूछा जो कि यूज में होंगे, और मोल्स ऑफ सी ये आपको पता करना है कि सी के मोल कितने बनेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कहूंगा ए के मोल से मुझे यहां पर बी के मोल कैलकुलेट करना है। बच्चों एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल में अगर जाना हो, यानी एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के अगर मोल कैलकुलेट करना है तो हमेशा मोल मोल रिलेशनशिप आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल कैलकुलेट करने के लिए मोल मोल रिलेशनशिप कैलकुलेट करना या यूज में लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मोल मोल रिलेशनशिप यहाँ पर अप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कंडीशन बताई कि कब हमें मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करना है। यहां पर देखो अप्लाई करो बच्चों। केमिकल रिएक्शंस कौन सी थी, कौन सी थी केमिकल रिएक्शंस है, आपने देखा A प्लस 3B कन्वर्ट इनटू 4C। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसका 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पर B के मोल कैलकुलेट करेंगे। पहले इन दोनों में रिलेशनशिप, इसके मोल कितने बच्चों 3 मोल यूज में लेंगे, 3/1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मोल्स ऑफ B की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोल्स ऑफ, क्योंकि A के मोल से हमें C के मोल फाइंड आउट करना, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर आप देखते हो कि मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय 4। रख सकते हो बच्चों यहाँ पर वैल्यू, मैं यहाँ पर रख करूंगा। यहाँ पर वैल्यू है बच्चों, क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर रखे 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय 4। मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये आपके मोल्स यहाँ पर बन जाएंगे। इस तरह से हम इनके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पर इसके बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगेन मान लेते हैं प्रोडक्ट के मोल दिए गए, क्या प्रोडक्ट के मोल दिए गए, तो उस समय रेक्टेंट के मोल कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहां पर आप लिखोगे 2A प्लस 3B कन्वर्ट इनटू 7C प्लस D। आपको दिया हुआ मोल्स ऑफ C आपको दिया हुआ बच्चों 3.5 आपको दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ A आपको फाइंड आउट करना है एंड मोल्स ऑफ B आपको फाइंड आउट करना है। मतलब A के कितने मोल यूज में आए और B के कितने मोल यूज में आए वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों यहां पर देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों इन द रिएक्शन। ये आपको दिया हुआ सॉल्यूशन हम लेंगे, रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर गिवन है मोल्स ऑफ C आपको गिवन है बच्चों C 3.5, कितना मोल्स ऑफ C है वो 3.5 दिया हुआ, A और B के मोल निकालना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ मोल्स ऑफ C से मोल्स ऑफ A फाइंड आउट करना है और अगेन मोल्स ऑफ C से मोल्स ऑफ B फाइंड आउट करना है। अब मोल्स ऑफ B फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या यूज मिलेंगे मोल मोल रिलेशनशिप, यहाँ पर मोल मोल, ये भी क्या होगा बच्चों मोल मोल रिलेशनशिप यूज में लेना है। ठीक है, यानी मोल्स ऑफ C से मोल्स ऑफ A फाइंड आउट करना, मोल्स ऑफ C से मोल्स ऑफ B। क्यों, क्योंकि एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करें बच्चों, वैल्यू पुट कर दो यार, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इसके मोल 3.5, पहले मोल मोल रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए 2A प्लस यहाँ पर 3B कन्वर्ट इनटू 7C, तो आपका होगा बच्चों यहाँ पर मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय 7। आप यहाँ पर देखोगे बच्चों मैं बात कर सकता हूँ मोल्स ऑफ C की जो वैल्यू है
क्या होगा 3.5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 3। रखो यार, पहले A के मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी अगर Na के मोल निकालना है तो क्या करोगे बच्चों, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी Na इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 1 मोल। और अगर मुझे Nb के मोल निकालना, Nb डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0.5, तो क्या करोगे Nb की वैल्यू निकालने के लिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1.5 मोल। ठीक है बच्चों, इस तरह से मोल मोल रिलेशनशिप के बेसिस पर फर्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल फाइंड आउट करने के लिए मोल मोल रिलेशनशिप हम यूज में लेते हैं। थैंक यू।